एक कहानी सुनाता हूँ आपको, आओ। 20 साल पहले की बात है, आओ। पहले के कबूतर अलग हुआ करते थे। जब भी मैं आओ आओ करता था, वो फटाक से आ जाते थे। लेकिन आजकल के कबूतर थोड़े से बदतमीज हो गए हैं, घूमने के आदी हो गए हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, कभी कभी तो शादियों में भी पहुँच जाते हैं। आजकल उनको दाना कम, शादी का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। आओ, लेकिन मैं बुलाता रहूँगा, आओ। लेकिन कहीं नैतिक और अक्षरा ने बड़ी जोर से आओ आओ तो नहीं कह दिया? वहाँ भी नमन की शादी हो रही है, कहीं वहाँ शादी का खाना खाने ना पहुँच गए हो सारे कबूतर। लेकिन मैं बुलाता रहूँगा, आओ। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। करिश्मा ने कर दिया है ऐलान, ये शादी मुझे नहीं करनी। भाभी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे नहीं जाना भाभी प्लीज। कितने तामझाम के साथ ये सारा का सारा परिवार गोवा पहुंचा था और उसके बाद नमन की करिश्मा का ये अनाउंसमेंट। मुझ में हिम्मत नहीं है भाभी प्लीज। जाहिर है इसने आपको भी शौक में डाल दिया होगा। करिश्मा ने पीछे कर लिए हैं कदम, वो शादी से डर गई है। रो रो कर वो अक्षरा के सामने बस यही गुहार लगा रही है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे इस शादी से बचा लो। और ऐसे में हमारी अक्षरा क्या करती? एक अच्छी बहू होने के नाते उसने घर की होने वाली दुल्हन को इतना लंबा लेक्चर दिया कि आखिरकार करिश्मा को मानना ही पड़ा। रिश्ता मतलब जुड़ाव होता है और लोग अपने आप को बदल देते हैं उसके लिए, इसी को तो प्यार कहते हैं करिश्मा। उसके मन से डर को दूर भगाने का काम अक्षरा ने बखूबी कर दिखाया। और ये लीजिए, शादी की तैयारियां एक बार फिर से किक स्टार्ट हो चुकी है। पॉज का बटन तो दबा था, लेकिन शादी जैसे ही स्टार्ट हुई वैसे ही रस्में भी स्टार्ट हो गई। किसी रॉयल राजकुमारी की तरह दुल्हन की एंट्री हुई और ये एंट्री वैसी ही है जैसे इंग्लिश वेडिंग्स में होती है। आगे आगे चल रही है ब्राइड्समेड और पीछे से चली आई दुल्हनिया। उतर मेरे सपनों से, आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं। मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे। आई थिंक पूरा क्रेडिट क्रिएटिव टीम को जाता है कि उन्होंने ऐसा कुछ स्पेशल सोचा। बिकॉज यू राइट कि ऐसा पहले हुआ नहीं है, छोटे पर्दे पे तो कभी नहीं हुआ कि वरमाला ऐसी आई हो। करिश्मा के इस फैसले से एक पल के लिए नमन भी हैरान परेशान तो हुआ था, लेकिन अब दूल्हे के चेहरे की चमक तो देखो। वो तो उस पल का इंतजार कर रहा है जब वो अपनी दुल्हनिया करिश्मा को डोली में बिठा कर ले जाएगा सबसे दूर। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। करिश्मा और नमन की इस वेडिंग में हर चीज नए तरीके से हुई है, तो वरमाला कैसे ओल्ड फैशन हो जाती। वरमाला ने खुद को स्लाइड किया और ये जा पहुंची एक दूसरे के गलों में। बंध गया नमन और करिश्मा का बंधन। Punjabi wedding song. I like
गया? नहीं, हम लोग को तो बहुत मजा आ रहा है। हम लोग ने अपनी स्पेशल वरमाला वाला सीक्वेंस किया, तो फॉर अस तो टाइम फ्लू। वरमाला का स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, जो वरमाला आती है, स्पेशल सीक्वेंस। स्पेशल सीक्वेंस। सब कुछ मॉडर्न तरीके से हो रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि जूता चुराई रस्म ना हो। जब घर में इतनी सारी बहनें मौजूद हो तो दूल्हे के जूते चोरी होना लगभग तय है। जसमीत के साथ साथ लड़कों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और ये लीजिए, नमन के जूते तो गए काम से। जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। जूते हाँ अभी लड़ रहे थे दोनों, मतलब लड़की वाले और लड़के वाले। शायद जूता तो वापस आ गया है, हमारे पास आ गया जूते शायद। हमने एक्चुअली में सामने वालों को थोड़ा सा पागल बनाया था और उन्हें नकली जूते दिखाए थे नमन के, और असली वाले जूते मैंने छुपा रखे हैं। दोनों ने मुझे बोला कि मैं तो करिश्मा की साइड से हूँ। मैंने पर अब मेरा रिश्ता नमन से है, मायका तो छूट गया, अब ससुराल ही मेरा है। तो इस करके मैंने नमन के जूते अपने पास छुपा के रखे हुए। अक्षरा के घर वालों की इस वेडिंग में स्टेटस ये है कि फिलहाल दूल्हा और दुल्हन मंडप पर बैठ चुके हैं, वरमाला भी डल गई है। अब मंत्र और रीति रिवाज के बाद ये दूल्हा दुल्हन हो जाएंगे। और इतिहास गवाह है, जब दूल्हा दुल्हन को भूख लगती है तो वो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ वड़ा पाव पार्टी चल रही है। लगे रहिए, एनर्जी बचा के रखिए, क्योंकि आगे यही एनर्जी काम आएगी। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।